जब से लोकसभा 2024 का नामांकन होना शुरू हुआ है तब से पता चला है जब से कि आनंद मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिला है, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तब से बीजेपी ने ऐसा प्ले कार्ड खेलना शुरू किया है, मतलब जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया कि उन्हीं के नाम से सेम टू सेम कंप्यूटराइज आनंद मिश्रा को फ़ोटो करके किसी दूसरे इंसान को उन्हीं के जैसा गेटअप बना के और वैसा ही फ़ोटो से इनरोलमेंट फॉर्म भरा, नामांकन करवाया। दूसरा, उनके खिलाफ कितनी साजिश रची जा रही है देखिए। आसाम से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को बुलाया गया और उनके खिलाफ बोला गया, जबकि पता नहीं कि इनडायरेक्टली ये लोग आनंद मिश्रा को और मजबूत कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा, आज मिस्टेक तिवारी जो है, मिथिलेश तिवारी, सच में मिस्टेक तिवारी है, वो मिस्टेक ही है बीजेपी की, जो इस बार भुगतेगी बीजेपी बक्सर से। बक्सर की लोकसभा सीट उनके हाथ से जाने वाली है। देखिए इस बार फिर उन्होंने गलती क्या किया है। एक ऐसे ऑफिसर जो एकदम स्वच्छ ईमानदार छवि के हैं, जिन्हों में असम में, सही बात है, आप किसी को भी पूछ लीजिए कि आनंद मिश्रा कैसे हैं, तो उन्होंने सबका एक ही रिप्लाई आना है कि पूरा बैंड बजा के रखा हुआ था वहाँ पे, जितने भी नक्सलाइट हैं या जितने भी ऐसे लोग थे जो गैर कानूनी गतिविधियों से जुड़े हुए थे। और ऐसे लोगों को मतलब क्या कहा जाए, मिथिलेश तिवारी को जो भी बोला जाए ना, उसका भी, उस शब्द का भी अपमान होगा। उन्होंने अर्बन नक्सल का है, अर्बन नक्सल का मतलब पता है उन्हें क्या होता है? एक ऐसे स्वच्छ छवि के ईमानदार आईपीएस ऑफिसर जो अपनी जॉब छोड़ के और आए हैं राजनीति में अपने लोकल स्तर को डेवलप करने के लिए, क्योंकि उन्हें दिख रहा था मोदी का 2047 का विज़न कि उससे हमारा बक्सर छूट न जाए। लेकिन इस घटिया लेवल की राजनीति हो रही है बीजेपी के द्वारा, क्या ये राष्ट्रीय स्तर को पता नहीं होगा? शर्म आनी चाहिए ऐसी गतिविधियों पे अपने बीजेपी के। देखिए मैं अभी ऐड किया हूँ उसमें कि अर्बन नक्सल का मतलब क्या होता है, और मिथिलेश तिवारी को इस पर सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये शब्द क्या है, कहां से ये आया और इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है? तो योगेश जी, ये अर्बन नक्सल क्या है? देखिए, अर्बन नक्सल एक नया शब्द ये कहा जाए कि ये निकलकर सामने आया, जिस तरह से आप कह रहे हैं। आजकल इसी का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियां भी कर रही हैं, सोशल मीडिया पर भी इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अर्बन नक्सल एक तरह से उन लोगों को कहा जा रहा है, नक्सलाइट के उन ग्रुप्स को कहा जा रहा है, या नक्सली गतिविधियां जो जंगलों में खासकर चलती हैं, वहाँ जो संगठन है, उनके जो शहरी इलाकों में लोग हैं, शहरी इलाके में जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे जुड़े हैं जो लोग, उन्हें अर्बन नक्सल करके पुकारा जा रहा है। कुछ दिन पहले एक किताब भी इस पर एक फिल्म डायरेक्टर है, उन्होंने लिखी है अर्बन नक्सल क्या है, अर्बन नक्सल करके किताब लिखी है। वहां से ये शब्द निकल कर आया है, काफी चर्चा में आया है। तो वो लोग जो शहरों में रह रहे हैं लेकिन नक्सली जो संगठन है उनके साथ उनकी अगर सहानुभूति है, या उन्हें किसी तरह की मदद, फाइनेंशियल मदद करते हैं, या लॉजिस्टिक दूसरी तरह की मदद करते हैं, या शहर में उनका नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों को अर्बन नक्सल करके इस वक्त पुकारा जा रहा है, जो राजनीतिक तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है, सोशल मीडिया में भी इस्तेमाल हो रहा है। उन ऑफिसर से जो इतनी मेहनत करके देश सेवा में अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं, एक शार्प शूटर आईपीएस आनंद मिश्रा, जिनको रियल टाइम सिंघन के नाम से जाना जाता है, उनको अर्बन नक्सल से नाम से संज्ञा रूप से विभूषित किया गया है। बहुत ये गलत बात है, बहुत ज़्यादा गंदी बात है, और इस पर उनको मिथिलेश तिवारी को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए।